ला करके रख दिया। तो इसलिए ऐसा गुरु को मैं हृदय की गहराई से नमन करना चाहता हूँ कि आइए सर और कुछ ज्ञान का बौछार दे करके हम लोग का प्रोत्साहित कीजिए। इसमें जितने भी जुटे हुए साथी सभी को कुछ ज्ञान का अनुभव कराइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और जब भी होस्टिंग का मौका मिलता है तो जो स्पीकर होते हैं उनकी सारी खूबियों के बारे में चर्चा करना होता है। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा श्याम किशोर साहब। वेलकम सर। कृपया कृष्णनंदन राउत सर और किरण मैडम की तारीफ कर सकते हैं तो करिए सर। वेलकम। नमस्ते डी एक्शन, गुड मॉर्निंग। मैं श्याम किशोर शाह। आप मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया और वेलकम करने के लिए मौका दिए। मैं अपने आप को भाग्यमानी व्यक्ति मानता हूँ। और जो देखा जाए, आपको जरिए से मैं सब सीख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। और आज का जो स्पीकर है बहुत शानदार है और हम सब का गुरु महागुरु है। उसके बारे में जितना बोलेंगे कम पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो कतर में गए थे काम करने के लिए और लेबर की काम करने के लिए। वहां पे उनको स्वास्थ्य में समस्या हुआ और वहां पे जाकर के उनको किसी ने बताया कि भाई काम में करने आए हो तो ठीक है काम करो। फिर भी वहां पे कुछ सलाह दिए कि डिएक्शन के बारे में, और वहां से समझ गए, डिएक्शन काम करने लगा। और वहां से आकर के नेपाल में आए और नेपाल में आकर के ये महोत्तरी जिला में झंडा लहराए हुए हैं और जहां भी जाते हैं वहां पर अपना छाप बना देते हैं। ऐसा इमेज बनाते हैं कि दिल में समा जाता है सर। इस तरह से बात करते हैं, उनको बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और हर हमेशा फील्ड में रहते हैं। बाइक चलाते हुए बैग पे रखते हुए प्रोडक्ट रखे रहते हैं और इस तरीका से बात करते हैं कि किसी को मोटिवेशन कर देते हैं। और उनको तो गुस्सा होने का बात नहीं, ऐसे बात करते हैं। और उनका कोई मेंटर नहीं था, कोई गुरु नहीं था साथ देने वाला, फिर भी अकेला फील्ड में जाके बात करना, लोगों से मोटिवेट करना और अपना टीम बनाना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और उनको मैं क्या कहूँ, मेरा क्लिनिक में आए थे, मैं 4 साल पहले मुझसे भेटा था। मैं कहा आपसे नहीं बात करूंगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपसे नहीं बात मानूंगा। फिर ऐसा दिन आया कि उनके भेटने के लिए, गप करने की मैं ललाहित हो जाता हूँ। ऐसा व्यक्ति है और वो चीज जब भी मैं बुलाता हूँ अब लगता है कि मैं हर हमेशा उनके पास ही रहूं, पास से बैठा रहूं, ताकि उनको एक, कभी कभार बोलते रहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर पढ़ा लिखा से कम नहीं है। और बताते हैं कि आप नहीं पढ़े लिखे थे, क्या हुआ, आपके जो शिष्य है, चेला है, वो पढ़ा लिखा है ना, तो काफी है आपके लिए, बहुत अच्छा है। और एनी टाइम जब भी फोन करते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा में आते हैं और हमेशा साथ सपोर्ट में चलते हैं। और ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है और हम सबको आकर के बहुत सपोर्ट करते हैं, वैसा होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा सभी को कि कम से कम कॉपी डॉट लेकर के बैठिए। आज मैं जो बोल पा रहा हूँ एक टेलीग्राम की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, सीख करके। और वो चीज ऐसा होता है कि मैं भी कहूंगा कि ज्ञान वो निवेश है कि जब तक आदमी को सांस चलता है तब तक वो ज्ञान आदमी को काम लगता है। और रही जिस व्यक्ति के पास यदि संपत्ति है तो सिर्फ अपने देश के लिए, अपने एरिया के लिए पूजे जाते हैं, पर जिसके पास ज्ञान है पूरे विश्व में उनको पूजा होते हैं। वो चीज हमने लखनऊ में जाकर देखे कि जिसके पास ज्ञान है वो बरसात करते हैं और वो सभी को दिल में राज करते हैं। वो चीज वो होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ज्ञान शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और हम सबको बीच में शिक्षा बांटने के लिए आ रहा है आज कृष्णनंदन सर, और हम सब लेने के लिए तैयार रहिए। और वो छिट्टा हम सब ऊपर में पड़ेगा, बूंद पड़ेगा ज्ञान का, कि उससे हम सब धन्य हो जाएंगे। और जितना कहूंगा कम पड़ा सर, और अकेला में बुलाने के लिए, कम पड़ा, इसके लिए जोरदार सबसे अनुरोध करता हूँ कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। ओके, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों हमारे पावरफुल हाउस जनकपुर के आन बान शान कृष्णनंदन राउत सर, SSD। वेलकम सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर सर को और श्याम सर को, जिन्होंने मतलब हमको हमारे बारे में इतना कुछ बताए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सीख के लोग प्लेन चला सकते हैं और नहीं सीखेंगे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। सो हमने बहुत सारा टाइम दिया डिएक्शन को, और मैं तो अपना जो
है अगर गुरु तो डीएक्शन आरबीसी चैनल, और डीएक्शन विद माय जर्नी बुक जो डॉक्टर लिम का लिखा हुआ है, और तीसरा परवीन मोहन सालुंके, जिन जिन से कनेक्ट हुआ सबसे मतलब शिक्षा लेते गए। और सबसे बड़ा गुरु तो बाहर बैठे रहते हैं, बाहर जाने का प्रयास किए और बाहर जाने लगे तो काम होने लगा। और आज एसएसडी का पोस्ट है और लगभग 3500 लोग हैं हमारे टीम में, और 5 डायमंड भी है, और जिनमें से एक एसएसडी है और एक ईएसडी है और बाकी 2 डायमंड है। और आने वाला दिन में 20 डायमंड होगा। ये साल खत्म होने के अंदर अंदर, एक साल जब खत्म होता है तो 20 लगभग होगा डायमंड हमारे टीम में। सो मेहनत किए हैं तो क्या कहते हैं, फॉलो करना है किसको, जो 1 तारीख को पीवी करता हो। आज हम 4 बरस हो गया लगभग 1 तारीख को हम पीवी करते हैं। सो इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट बात है पीवी, क्योंकि पीवी होगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपका जो टीम है वो आपको फॉलो करेगी तो आप आगे जाएंगे। अगर आप खुद पीवी नहीं करते 1 तारीख को और अपने आदमी को बोलेंगे 1 तारीख को करे तो करेगा। आप फील्ड में नहीं जाते हैं लेकिन आप अपने आदमी को बोलेंगे कि आप जाइए फील्ड में काम करें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो आप पहले करना है, जो आप अपने लोगों में परिवर्तन देखना चाहते हैं वो परिवर्तन आपसे शुरू होगा, और आप जैसे जैसे परिवर्तन होंगे उसी हिसाब से आपका टीम भी परिवर्तन होगा। सो मेरे टीम में अभी 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है और आने वाले दिन में ग्रोथ भी अच्छा होगा। सो मैं एक बार हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ चीफ एजुकेटिव वर्ल्ड ऑफ द हीरो सीओ ऑफ श्रद्धातु डॉक्टर लिम सियो जिनको, जिन्होंने ये महान प्लेटफॉर्म बनाया और गायनोडर्मा को रिसर्च करके हर आदमी के हाथों में दिया है। तो क्या बदल सकता है गायनोडर्मा से, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। और तस्वीर हमारा भी बदला हुआ है, बहुत लोग जो 1-2 साल से सबका तस्वीर बदला है, लेकिन तकदीर बदलेगा कब, कम से कम 1 लाख क्रॉस इनकम होना चाहिए तो तकदीर भी बदल जाएगा। एक इंजीनियर को पढ़ने के लिए कम से कम 25 बरस 20 बरस लगता है, डॉक्टर को 20 बरस लगता है, लेकिन 50,000 का नौकरी होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डीएक्शन में अगर अब तो और बात था, अगर कोई अच्छा गुरु मिले, आपको लाइफ में गुरु बनाना है, ये नहीं कि आपका जो ऑफलाइन है वही गुरु होगा, नहीं, आपका ऑफलाइन का ऑफलाइन हो सकता है या क्रॉस लाइन का या कहीं का भी, डीएक्शन का कोई भी जो अच्छा आदमी है उससे कनेक्ट रह के आप कर सकते हैं। गुरु बनाइए और कभी सलाह लीजिए जो आपको दे। गुरु का होना बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी बात है, और गुरु जितना ज्यादा होगा इतना आप सफल हो जाएंगे। सो गुरु जो कहता है उस पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, आप सफल हो जाएंगे। और कभी भी माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए कि आप वो जो आपको बता रहे हैं सर का आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि फोन आ गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, तो कुछ देर में कनेक्ट करेंगे। ओके, गुरु की अहमियत को सर दर्शा रहे थे, बता रहे थे। बिना गुरु के तो जीवन शुरू नहीं है दोस्त, बहुत ही पावरफुल चीज उन्होंने बताया। गुरु रहेंगे तभी बात बनेगा। यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। तो मैं बता रहा था कि आपको गुरु बनाना है, चाहे वो आपके मतलब अपना टीम का हो, अलग कहीं का भी गुरु हो सकता है। और डीएक्शन में हमको नहीं लगता कि कोई भी आदमी गलत सलाह देगा, अच्छा सलाह सब देता है। तो जितना ज्यादा गुरु हो, आप सबसे पहले तो किताब को बना लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम इतना बात करते हैं तो बहुत सारा किताब भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन 4-5 पढ़े हैं तो किताब पढ़ सकते हैं, और पढ़ते पढ़ते पढ़ने आ गया था। तो आप अपने पास क्या करना है, किताबों को भी गुरु बनाइए, 10-20 मिनट 30 मिनट दीजिए। और आपका जो ऑफलाइन हो साइडलाइन हो कहीं से भी ऐसा एक गुरु बनाइए, और डीएक्शन में कैसे करना है क्या करना है वो सलाह लीजिए और काम करते रहिए, आप सफल हो जाएंगे। और कभी भी दोष नहीं लगाना है हमारा ऑफलाइन अच्छा नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया, हमारा जो पार्टनर था डाउनलाइन था या जिसके साथ मैं काम किया 10 को जोड़ा 20 को जोड़ा काम नहीं किया तो मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं, हमको साथ नहीं दिया। ये सब जो बोलेगा और जो ये कहेगा उसका जो इच्छा शक्ति है ना प्रबल नहीं है, और वो
काम करने का उसका इच्छा नहीं है जो ऐसा बात करते हैं। नहीं तो मैं, मेरे साथ कोई भी नहीं था, बहुत लोग बोला कार्ड बना देंगे, मैं किसी के साथ कार्ड भी नहीं बनाया और मैं खुद काम करते गया और आज एसएसडी का पोस्ट है, मेरे नीचे भी एसएसडी है। सो आप किसी के झांसे में ना आए, काम करते रहें और आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये बाहर जब जाएंगे ना फील्ड में, तो वहीं से आपका नॉलेज को क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा और लोग आपका बात मानते जाएगा। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, तो हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है और क्या करना है, लोगों से बात करते जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाला दिन में बहुत बड़ा टीम हो जाएगा। दूसरा बात कि आप 10 लोगों को अपने साथ लाए हैं, लेकिन वो 10 नहीं काम करता है, तो आपका क्या काम है? आपको भी काम नहीं करना है कि 10 को और लाएंगे ना। अगर 10 है, 10 को आप लाए, वो काम नहीं किए, वो छोड़ दिए, तो लोग डिमोटिवेट हो जाता है, बोलता है ये 10 को तो बताया था, आया लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो उस टाइम में वो डिमोटिवेट नहीं होना है। उस टाइम में क्या करना है, 10 को और ढूंढ लेना है। लीडर का काम यही है। मान के चलिए मैं आज एसएसडी हूँ, अगर मेरे साथ जो भी लोग है वो काम करता है तो उनके लिए करना चाहिए। अगर उसमें से कुछ लोग या पूरे लोग, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा जो पूरे लोग छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है कहीं भी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या हम लीडर है तो और को खड़ा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं और करेंगे, ऐसा जज्बा लेके काम करना है। तो परवीन सर मतलब बहुत चीज हमको, हम लोगों को सिखाए थे, उसमें कहते हैं कि आपको वो चीज कभी भी नहीं मिलेगा जो सिर्फ चाहिए, लेकिन वो चीज मिलेगा जो हर हाल में, हर काल में चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए और फोकस कर रखना है। और अब्दुल कलाम ने 4 बात कहा है, वो हर दिन कहना चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ। हर सुबह और रात को सोने से पहले बताना, कहना है अपने आप को, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं रिएक्शन कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ और मैं रिएक्शन कर सकता हूँ और आज का दिन मेरा दिन है और आज के दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनाऊंगा। और ये सच बात है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरा दिन है और आज के दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनाऊंगा। और अभी अभी हम लोग गए थे लखनऊ में, तो एक नया बात सीख के आया था, उसके बारे में बताता हूँ। वो जो प्रिय रंजन सर है, उसने दो ही एक ही बात में पूरा डिएक्शन को समझा दिया था। तो उस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। आवाज आ रहा है क्लियर? गुड मॉर्निंग डिएक्शन। यस सर, कंटिन्यू करें प्लीज। सो वो सर ने बताया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा मतलब बताना चाहता हूँ कि डिएक्शन कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। सब आदमी ऐसे करना है हाथ, अभी आवाज आएगा। वो दो बोला, एक ही दोनों हाथ में डिएक्शन है, कहीं नहीं है। हम ये है और दूसरा ये है। हम दाया हाथ वाला मैं हूँ और बाएं हाथ वाला लोग है जो बाहर में है। तो जब हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों हाथ को मिलाना है। अगर हम किसी से बात करते तो वो बोलते अच्छा नहीं है, ये सामान काम नहीं करता है, ये मतलब कंपनी सब आता है जाता है, ऐसा बात होता है, तो क्या होगा, वहां पर क्वेश्चन होगा। तो क्या करना है, प्रिया रंजन सर ने बताया था, एक ही पॉइंट में सारा डिएक्शन समझा दिया था। तो आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो शायद हमको भी याद हो जाए। सो बोला था दोनों हाथ ऐसे कीजिए और रगड़ना शुरू कीजिए ऐसे। अभी ऐसे ऐसे पूरे हॉल में करवाए थे, 4-5 हजार लोग था, तो ऐसे करना है। अगर ज्यादा देर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आग इसमें से निकल सकता है। तो ऐसे जब करेंगे, बाहर जाके रगड़ना है और बाहर जब रगड़ेंगे तो एक आदमी कोई ना कोई मिलेगा। तो क्या करना है, ऐसे आवाज, फिर ऐसे हम करते जाएंगे तो 2 आदमी हो जाएगा, ऐसे बजाना है। उसके बाद तीसरा आदमी होगा, आवाज आएगा, चौथा होगा, अभी 5वां होगा तो क्या होगा। तो सारा डिएक्शन इसी में है, वो समझा दिए थे, कहीं बाहर नहीं है। तो बाहर जाना है और रगड़ना है ऐसे। उसके बाद एक मिलेगा, उसको सिखाना है, बताना है, समझाना है। दूसरे मिलेगा, उसको भी समझाना है। तीसरा मिलेगा, उसको भी समझाना है। चौथा मिलेगा, उसको भी समझाना बताना है। 5वां मिलेगा तो जोर से बताना है। यही डिएक्शन है। सो ये पॉइंट हमको तो याद हो चुका है, आप लोग भी याद कर लीजिए। और आज हमारा जनकपुर में भी मीटिंग है, वहां पर इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो कहते हैं मंजिल
मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। मतलब आपको मंजिल मिलेगा, आपको घर से बाहर जाना है तो। और दूसरा बात एक और मैं बताना चाहता हूँ कि आप काम करते जाइए, अगर आपके अंदर नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का ही वैल्यू होता है। कहीं भी नॉलेज है तो आपका वैल्यू होगा। और जब सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, और मजबूरन वो आएगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि सरस्वती जिसके पास है उसके पास लक्ष्मी को आना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास लक्ष्मी है सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी कब चला जाएगा पता नहीं है, क्योंकि हमेशा लक्ष्मी खड़ा रहता है और सरस्वती बैठा रहता है। तो सरस्वती जहां जाएगा वहां पे रुक जाएगा, लेकिन लक्ष्मी आएगी तो जा सकता है। तो सरस्वती को लाइए, लक्ष्मी आपके पास आते ही रहेगा और आना ही पड़ेगा उनको। तो ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है, और ज्ञान के लिए निवेश कीजिए कभी भी। अभी मैं कुछ बात बता रहा था, आज से 5 बरस पहले से शुरू किया, लॉकडाउन में एक कार्य किया था मैं, बहुत सारा संघर्ष था, लेकिन हमने कभी भी, हमारे एक ग्रेट ऑफलाइन है एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक गिरी, जो सर जहाँ से है वहीं से है। सो वो कभी भी हमको बोले होंगे कि सर लुम्बिनी आइए, बहुत अच्छा मीटिंग है, इससे बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। कभी नहीं बोला होगा मैं मेरे पास पैसा नहीं। 4-5 बार नौगर में गए हम मीटिंग सुनने, और एक भी मीटिंग को मैं मिस नहीं किया। जितने बार उन्होंने फोन किया होगा, ये बहाना नहीं बनाया पैसा नहीं। सो ये मीटिंग ट्रेनिंग का देन है। एक दो शब्द भी बोल नहीं पाता था यहीं पर, लेकिन आज मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा का भी मीटिंग दे सकता हूँ, और किसी को भी समझाने का, ऐसा क्या वो चाहता है सामने वाला व्यक्ति और उनको क्या चाहिए उस हिसाब से मेरे पास नॉलेज है, मैं दे सकता हूँ। और ऐसे कुछ लोग होता है बार बार मतलब टपर 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 बोलने वाला, ऐसा हमारा मतलब ऐसा आदत नहीं है टपर टपर बोलने का। अगर जरूरत है तो बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। सुनता ज्यादा हूँ, बोलता कम हूँ। बोलना, अभी हमारा आज मीटिंग है तो मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकता हूँ यहाँ, लेकिन ऐसे बीच बीच में कहीं भी ऐसा हमको, और कभी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हमको बुलाए बुलाए, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, हमको बुलाए। ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ फोटो खिंचवाते हुए दौड़ दौड़ के जाते रहता है, इसमें भी मैं थोड़ा कमी हूँ। ऐसा मैं भी मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ कितना बड़ा स्टेज पर लोग आए फोटो खिंचाने के लिए। तो ऐसा सोच होना चाहिए, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, अपने आप को बदलो तो हजारों बदल जाएंगे। तो खुद आपको पहले चलना है। लीडर, आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आप सब उससे आगे रहना पड़ेगा। जितने भी इसमें स्टार है वो सब सुपर स्टार है, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार हो है, उसको मान लेना चाहिए कि मैं हूँ स्टार, मतलब सुपर स्टार। और जितने भी उसमें ग्रुप होता है स्टार का, जितने लोग हैं नीचे, उसका जिम्मेदारी उस स्टार का है। अगर वो जिम्मेदार हो जाएगा, अपने आदमी को स्टॉक लेके जाएगा, मीटिंग ट्रेनिंग में लेके जाएगा, तो उसका काम बहुत बड़ा होगा। लेकिन ऐसे ऐसे स्टार होते हैं कि उसको बोलना पड़ता है पीवी करो पीवी करो, आओ मीटिंग में। अब हाँ, आप लोग और आपके जो पार्टनर है वो है स्टार, लेकिन आप उनको बताते हैं इधर आइए इधर आइए, तो वो अपने आदमी को कैसे बताएंगे। सो सुपर स्टार मानना है, और मैं खुद अपने आप को स्टार में ही सुपर स्टार माना था। कभी भी जो ये ड्रेस कोड है ये मैं हमेशा से पहनते आ रहा हूँ। ऐसा वास्कोट पैंट शर्ट पहन के जाता था, जूता फील्ड में, बरसात का मौसम हो तो चप्पल पहनना पड़ता है, और पैसा 2-3 हजार आता था। अभी हमारे पास पैसा है कि नहीं ये किसको पता है, लेकिन ये जो हमारा ड्रेस कोड है सबको पता है। तो ऐसे ही हम जाते थे, जितना आता था उतना ही बताता था। तो ड्रेस कोड का भी होना बहुत जरूरी है। जो भी स्टार है सबके पास ऐसा कपड़ा सिलवाइए और पहन के जाइए अगर फील्ड में जाते हैं तो। और जो आदमी कंटिन्यू इस काम को कर रहे हैं उसका 5,000 पर्सनल पीवी एक तारीख को होना चाहिए, और उस सामान को जाके बताना है बाहर। जब आप लोगों को जाएंगे बताने के लिए, धीरे धीरे होगा, 1-2 दिन में प्रैक्टिस होता है, नहीं होता है। अभी डॉक्टर थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा कि मैं दिन में तो रोशनी सूरज फैलाता है, मतलब सूर्य देता है रोशनी, लेकिन हमको क्या करना है, रात को दिन बनाना है। और उनका सोच ने बल्ब का आविष्कार किया। कितना बार फेल हुए थे, 9,999 में। और एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतना बार प्रयास क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि 9,999 बार में मैं सीखा कि इस तरीके से बल्ब नहीं जलता है, और 10,000 बार में जल गया। सो यही है, अगर आप काम करते हैं, लोग मानता नहीं है, जानता नहीं है, आपकी बात नहीं समझता, आपका सेल नहीं हो रहा, इसका अर्थ है
कि आपको डीएक्शन के बारे में सीखना है और सीखते रहना है और जाते रहना है। और ये बहुत बड़ा काम, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बहुत बड़ा काम, मुश्किल काम होता तो मैं तो 4 तक पढ़ा हूँ और मेरे पास कितना डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील भी है हमारे टीम के अंदर, और वो सब बात पूछते भी है और बात भी करते हैं। तो ये कहाँ से हुआ? डीएक्शन एक विश्वविद्यालय, इसमें पढ़ते रहिए और आपका नॉलेज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपका बात लोग मानेगा। तो ये बहुत बड़ा, अभी तो क्लियर है ना कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत दिमाग वाला का काम है, ऐसा नहीं है। सो आप इसमें पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग भी हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। तो आपका इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए कि मैं हर हाल में, हर काल में डीएक्शन का डायमंड हूँ, डायमंड नहीं क्राउन मास्टर हूँ, ऐसा सोच होना चाहिए। और अभी हमारे पास तो इंडिया में 140 प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। नेपाल में भी 5-6 प्रोडक्ट, अभी परसों फैक्ट्री का ओपनिंग था तो प्रोडक्ट आ रहा है। तो घर में क्या क्या यूज होता है, सारा सामान आने वाला है। तो 5,000 नहीं 8,000 पीवी पर जाइए। अभी एक मनोज गुप्ता सर वहां पर बता रहे थे कि 8,000 मैक्सिमम पीवी हम करते हैं सालों से। और ये 8,000 कोई बड़ा, हम भी अगर 5,000 बोले तो 6-7,000 तो कर लेते हैं, नेपाल से भी होता है पीवी। तो 8,000 पीवी अगर करते हैं तो आप टीएसआईपी क्वालिफाई करेंगे, नंबर 1। और जो टीएसआईपी क्वालिफाई करता है उसका पैसा तो ऐसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा बात, आपके टीम में जल्दी जल्दी स्टार होगा, रूबी होगा, डायमंड होगा, ये सब सिस्टम में बहुत जल्दी आने वाला है और पैसा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन पीवी मस्ट इंपोर्टेंट है। 1 तारीख को हर हाल में, हर काल में जितने लोग हैं इसमें जो चाहते हैं मैं ग्रोथ करूं, उन सबको 1 तारीख को पीवी एनी हाउ करना है। और 1 तारीख को अगर पीवी करते हैं तो आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है। इसको कोई नहीं रोक सकता है, वो आप अपने आप को खुद रोक सकते हैं। और आपका जो चाहना है ना, वही बहुत बड़ा आपको बना सकता है। थोड़ा सा 1 मिनट बताना चाहता हूँ। एक अरुणिमा सिन्हा है जिसका मान के चलिए एक पैर ही नहीं है और एक में स्टील लगा है। सोचा मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी, कितना प्रॉब्लम आया, 50 लाख रुपए का व्यवस्था करना था, लेकिन वो किया और फतेह कर लिया। और वही पहाड़ में दुनिया का 7 ऐसा पहाड़ है जिसको उन्होंने मतलब पार कर लिया है। और माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ है नेपाल का। कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। सोच था कि मैं करूंगी और एक इतिहास बन गया। और इसमें ऊपर वाला का कृपा ही होता है। अगर आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम आपको बड़ा बनाने के लिए आता है। और जिसके पास बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है जैसे कोई मर गया है उसके घर में, ऐसा दुखी होता है। अरे प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है, आप खुश रहिए प्रॉब्लम में भी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको महान बनाने के लिए आया है वो प्रॉब्लम, और आप बड़ा बनेंगे। आपको कोई पीछे गाली भी देता है, आप खुश रहिए। आपके सामने भी बुरा बोलता है, खुश रहिए, क्योंकि ये सब चेक जांच हो रहा है। कौन ले रहा है? ऊपर वाला। आपका जांच चल रहा है, इसमें पास हो जाएंगे तो हीरो, नहीं तो जीरो पहले थे तो जीरो रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मानना है, ठीक है। दुखी नहीं होना है, क्योंकि प्रॉब्लम ईश्वर इसीलिए भेजता है आदमी के पास कि आदमी स्ट्रांग हो, बड़ा हो। और कभी भी दुखी होने का जरूरी नहीं है। आप काम करते रहिए और आप कभी भी मान के चलिए, दिन होता है तो रात होता है, रात होता है तो दिन होता है। हमेशा ना रात रह सकता है ना हमेशा दिन रह सकता है। तो आप क्यों घबराते हैं? आपके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो आपको बड़ा बनाने के लिए आए, सोचिए और कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए। काम को छोड़ना नहीं है, और काम करते रहेंगे तो नाम भी होगा, पहचान भी होगा, और आपको सारा दुनिया जानेगी, ठीक है। और थोड़े देर के लिए जब सूर्य उगता है ना, तो बादल कभी कभी क्या करता है, उसको ढक देता है। लेकिन थोड़ा देर में ही वो बादल क्या होता है, साइड होता है, फिर सूर्य की रोशनी आता है नीचे। घंटे के लिए लगता है, ग्रहण कभी कभी लग जाता है तो कितना देर के लिए लगता है? कभी 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन। उसके बाद वो ग्रहण का टाइम होता है, खत्म होता है, तो फिर सूर्य आगे हो जाता है। ऐसा ही ये जीवन भी है। अगर हम काम करते जाते हैं तो प्रॉब्लम का आना जरूरी है, आना ही चाहिए। और जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको भी धन्यवाद देना, क्योंकि वो क्रिएट नहीं करेगा प्रॉब्लम तो आपका अच्छा ही जो दब रहा है वो फिर उभरेगा।
उसके वजह से आप अच्छा बनने वाले हैं। और उनको धन्यवाद दीजिए और ईश्वर को भी धन्यवाद दीजिए कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम को भेज रहा है। और चैलेंज भी दीजिए और भेज, उसको मैं क्या करूंगा, फेस करूंगा। ठीक है, जो भी समस्या आप भेज रहा है और भी भेजो, कितना भेज सकता है उतना भेजते रहो, और मैं उस सब प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा विजन होना चाहिए। आप अगर डिएक्शन कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट 20,000 50,000 नहीं, लाख करोड़ का होना चाहिए कि मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। और वो कितने दिन में चाहिए वो भी डिसाइड करना है, लिख लीजिए पेपर पर, तब आप काम करेंगे। ये लॉन्ग टाइम जिसका मतलब गोल है, लॉन्ग टाइम नहीं, शॉर्ट टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आप क्या बनने वाले हैं, जिसका सोच है ना वो ये काम कर सकता है। और जिसका बड़ा सोच है वो ज्यादा दिन काम करेगा, उसको एनर्जी रहेगा। नहीं तो एनर्जी खत्म तो काम खत्म। यहाँ बिना एनर्जी का काम नहीं है। तो एनर्जी कहाँ से आएगा, सपना से। और सपना कितना बड़ा आपका है, जितना बड़ा देख सकते हैं देखिए। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था और खा रहा था रोटी, ऐसे तोड़ रहा था और ऐसे खा रहा था। किसी ने पूछा क्या खा रहे भाई, वो बोला मैं चटनी रोटी खा रहा हूँ। तो बोला चटनी तो है नहीं यहाँ पर। तो बोला मैं सोच रहा हूँ। तो बोला बेवकूफ है, ये चटनी क्यों सोच रहा है, रसगुल्ला सोचता। तो बोला चटनी सोच के ज्यादा खाना खा रहा हूँ, मतलब पेट भर रहा है, महसूस कर रहा हूँ, फीलिंग कर रहा हूँ। सो ये फीलिंग का ही बात है। करोड़पति आप है अभी, मान लीजिए जितने लोग हैं इसमें सब करोड़पति है, ऐसा मान लीजिए अभी से। सो आपका जो माइंड सेट है ना धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा। तो लगता है टाइम ज्यादा हो गया है। उपिंदर सर गुड मॉर्निंग डिएक्शन, टाइम है। सो बहुत टाइम है सर, कंटिन्यू सर कंटिन्यू, टाइम है। हाँ, तो क्या करना है, कभी भी हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और मीटिंग ट्रेनिंग मस्ट। जैसे मीटिंग ट्रेनिंग क्या है, जब हम ठंडी में बैठते हैं ना घूर या आग के पास, तो क्या होता है, वो ठंडी जो हमारे शरीर में प्रवेश रहता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जब हम उस आग के पास से दूर होते हैं तो वो ठंडी फिर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ऐसा ही है, जब तक आप मीटिंग ट्रेनिंग में रहेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे, गर्मी रहेगा आपके शरीर में। जब उसे दूर होते जाएंगे तो ठंडी प्रवेश करेगा। और ठंडी क्या है, जब बाहर आप जाते हैं तो क्या होगा, लोग आपको, जो टायर है ना उसमें आज हवा भरने वाला है, सबके टायर में हवा रहेगा। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है, कोई नेगेटिविटी वाला लोग कुछ ऐसा सवाल पूछ देते हैं तो वहां पर वो टायर में एक सुई चला जाता है, उसके बाद हवा निकल जाता है। तो हवा भरना है तो कहाँ जाना है, मीटिंग ट्रेनिंग में जाना है। यूट्यूब देख लीजिए, डिएक्शन आरबीसी चैनल है वो देख लीजिए, आप किताब पढ़ लीजिए, डिएक्शन का माई जर्नी विद बुक है जो डिएक्शन डॉक्टर लिम का लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर मोटिवेट हो जाइए। सो मीटिंग ट्रेनिंग क्या है, एक आग है, आग के पास ठंडी में लोग जब तक रहते हैं तब तक उसके शरीर में गर्मी रहता है, और आग से जब दूर होते हैं तो ठंडी फिर प्रवेश करता है। ऐसा ही समझना है। मीटिंग ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं है। और आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। डिएक्शन में अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो जैसे हम लोग बैंक में रखते हैं ना, जमा करते हैं और उनका सूद ब्याज सब आता है, तो आप अगर खाते हैं प्रोडक्ट तो आपका सेहत मिल रहा है, आपके घर में जो यूज हो रहा है प्रोडक्ट वो सब आपको फायदा दे रहा है। लेकिन ये फायदा के साथ साथ आपका जो पैसा जा रहा है डिएक्शन में वो बैंक में जमा हो रहा है। जिस दिन आपका 1 लाख रुपए का महीने आएगा सब वापस होगा कि नहीं होगा, 2 लाख आएगा तो क्या होगा, 4 लाख आएगा वापस तो क्या होगा, सब आ जाएगा ना। तो ये आपका डिएक्शन के अंदर सारा पैसा जो आप खा रहे हैं, लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, सब आपके बैंक में जमा हो रहा है और वहां से सब निकलने वाला। ऐसा सोचना है, डिएक्शन में कभी खर्चा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये खर्च नहीं है, जो आप खाते हैं वो भी खर्च नहीं है। सो एग्जाम्पल है, अगर मैं 5 साल से काम किया हूँ और अभी 1 लाख तक पहुंचा हूँ, तो ये जो पैसा हमने 5 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो मैं खाया लगाया पिया, ये सब वापस आ रहा है ना। अगर 1 साल के अंदर 3 लाख रुपया होगा तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा वापस आने वाले। तो इसमें जितना लोग है सब यही सोचना है कि हमारा खर्चा नहीं होता है। हम मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो सब पैसा हमारे बैंक में जमा कर रहे हैं और वो आएगा। ऐसा सोच के करना है तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, पैसा कहीं से भी व्यवस्था हो जाएगा। नहीं तो बार बार आप यही सोचेंगे पैसा नहीं है कहाँ से लाए। तो ऐसा नहीं सोचना है, वो सब आ जाएगा आपके पास, ये 100% सत्य है। तो एक गाना मैं गा के सुनाना चाहता हूँ, पहले भी गाया था। डिएक्शन है मेरे जीवन का साया, गानो डरमा है मेरे
सांसों में समाया। मैं तो पूजा करूं डॉक्टर लिम की हरदम, ये है मेरे करम। SSD है हम, रिएक्शन से ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ओ रिएक्शन है मेरे जीवन का साया, गानोडर्मा है मेरे सांसों में समाया। मैं तो पूजा करूं डॉक्टर लिम की हरदम, ये है मेरे करम। SSD है हम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये गाना था और ये मैं बहुत दिन से गा रहा हूँ, गाना बहुत याद है। आज का जो मैं मीटिंग में आप लोगों को बताया हूँ, 2-3 बात बताया हूँ। सबसे पहले रगारना है, नया बात था जो प्रिय रंजन सर ने बताया था। दूसरा रोशन सर ने बताया था क्या आपकी लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जितना आप गुरु बनाएंगे उतना ही ज्यादा सफल हो जाएंगे। और गुरु क्रॉस लाइन, ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का हो सकता है। ये नहीं कि आप ही के लाइन में जो गुरु है उसी को आप गुरु नहीं, उसके पास है उससे भी ज्ञान लीजिए। और मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी लीडर हो या आपके घर का मेंबर हो या कहीं का भी हो, उसमें अच्छाई क्या है वो लेना है, उसमें खराबी क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो खराबी आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप किसी को बार बार बोलते अच्छा नहीं, आप कल से आप ही अच्छा नहीं रहेंगे। ये सब ध्यान नहीं देना। मैं 40 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, और मैं 40 साल उम्र है मेरा, और मैं 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। बहुत सारा दुनिया घूमा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठा उठा हूँ, इसीलिए हमको ये काम ऐसा मिला है। आपका संगत आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। किसके साथ रहते हो वैसा गुण हो जाएगा, न चाहते हुए भी वो गुण आपको अंदर में आने वाला है। वो आप नहीं लेंगे फिर भी मिलेगा। आप अपने संगत को भी थोड़ा चूज करना है, और दुख नहीं मानना है कभी भी, और दोष नहीं लगाना है किसी को भी। ये दोष नहीं लगाना है कि उसके वजह से मैं डाउन हो गया, उसके वजह से मैं फेल हो गया, वो मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ऐसा दोष नहीं लगाना। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का कारण सिर्फ आप ही है, दूसरा कोई नहीं। और आप सफल हैं तो उसका कारण आप है, दूसरा आदमी नहीं है। आपको कोई सफल नहीं बनाया है, आप खुद बने हैं। ऐसा ही मानना है। गुरु है उसका इज्जत करो, मान सम्मान करो, कोई भी हो, किसी भी लाइन का हो, उनका हमेशा इज्जत और मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से आपको क्या मिला है, सिस्टम। और आज आपका गुरु कहीं भी है लेकिन आप डायमंड है। आपका गुरु स्टार हो सकता है लेकिन आप डायमंड है। आपका गुरु रूबी हो सकता है, आप डबल डायमंड हो सकते हैं। ऐसा सिस्टम में आपको लाके क्या किया है, रख दिया है। तो हमेशा मान सम्मान और इज्जत कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। और आपको हराने वाला कोई दूसरा कहीं भी नहीं। आप जाके क्या करना है, आईने में देखना है। और आपको जिताने वाला भी दूसरा कहीं नहीं, आईने के सामने खड़ा हो जाना है और खुद से सवाल करना है, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, वही बताएगा। आप ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है पास होने का और फेल होने का। और डीएक्शन ग्लोबल स्तर पर चलने वाला एक बड़ा व्यवसाय है जो पूरे संसार में इतने ग्रो कर रहा है। अगर आप डीएक्शन में ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है, डीएक्शन का नहीं है, गैनोडर्मा का नहीं है। सबके पास एक ही प्रोडक्ट है और एक ही मतलब सामान दिया हुआ है। सब आदमी काम कर रहे तो कोई डबल है, कोई ट्रिपल है, कोई ग्रांड मास्टर हो गया, लेकिन आप नहीं हो रहे तो आपका ही प्रॉब्लम है, दूसरा किसी का प्रॉब्लम नहीं है। ना ऑफलाइन का, ना आपका पार्टनर का, किसी का भी समस्या नहीं है। मैं थोड़ा सा अभी ये लास्ट होने वाला है तो गैनोडर्मा का फायदा बताता हूँ 5। अभी गैनोडर्मा में 400 से प्लस बायोएक्टिव एलिमेंट और न्यूट्रिशन विटामिन है जो हर इंसान को अभी के टाइम में जरूरी है। 5 गो तत्व है जिसका नाम है सबसे पहला पॉलियोसैकेराइड, जो हमारे बॉडी में जाएगा चाय के माध्यम से, कॉफी के माध्यम से या पेस्ट के माध्यम से भी अगर शरीर में जाएगा तो उसका काम है साफ सफाई करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और दूसरा गैनो, अभी ये सबका याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। दूसरा तत्व का काम है, हमारे शरीर में नाम अंग्रेजी में है, तो दूसरा तत्व का काम है पूरे बॉडी को क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस जब पूरा बॉडी हो जाएगा तो सबसे पहले अनबैलेंस होता है तो गैस का प्रॉब्लम होता है।
और बॉडी में अनबैलेंस के कारण बीपी भी होता है, और ये सब टॉक्सिन के कारण ही होता है। तो बैलेंस करेगा। तीसरा तत्व गैनोडर्मा में 6000 ppm से ज्यादा ऑक्सीजन है, जो किसी भी मरा हुआ चीज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसके अंदर 6000 ppm से ऑक्सीजन है, जो हमारे शरीर के लिए नहीं। आज के टाइम में 100 में से 60 को आदमी को क्या है, ऑक्सीजन का कमी है। और ये तीसरा तत्व तो पूरा कर देगा ऑक्सीजन का कमी। ऑक्सीजन का ज्यादा कमी होने के बाद दमा का प्रॉब्लम हो जाता है, और ऑक्सीजन शरीर प्रोवाइड करने लगेगा तो दमा ठीक हो जाएगा। तीसरा तत्व तो दमा को ठीक करता है, ऐसा सोचना है। और ऐसे हम लोग बहुत सारा रिजल्ट है इसमें काम करता है। चौथा तत्व तो हमारे शरीर के अंदर लीवर, किडनी, पाचन तंत्र को क्या करेगा, ठीक करने के लिए यही काम करता है, मदद करता है। अगर कुछ में कुछ प्रॉब्लम है तो मदद करेगा उसको अच्छा बनाने के लिए। और ये चौथा तत्व है एलर्जी निवारक करने में काम करता है। जो सालों से 10 साल 20 साल से लोगों को एलर्जी है, तो इसमें जो चौथा तत्व है वो उसको सहयोग करेगा, मदद करेगा ठीक करने के लिए। और पांचवा तत्व जो है उसके अंदर, वो 3 रंग का सेल है शरीर के अंदर, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल और एक डेड, मर गया हुआ। अभी जो नॉर्मल है उसको क्या चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। तो गैनोडर्मा में न्यूट्रिशन है 400 से ज्यादा, तो वो अच्छा से काम करेगा। जो नहीं काम कर रहा है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, और 400 से ज्यादा जो न्यूट्रिशन है उसको क्या करेगा, काम करने के लिए तैयार करेगा। जो डेड हो गया है उसको बाहर निकाल के नया सेल बना देने की पावर वो पांचवा तत्व के अंदर है। और वही तत्व हमारे शरीर में अगर बाहरी तौर से भी चमड़ा में जहर है, छाला में, तो उसको बाहर निकालेगा और सुंदर यंग जवान बनाने के लिए वो तत्व काम करता है। और अगर चमड़ा में और छाला में इंफेक्शन है, जहर है, तो होगा क्या, खुजली होगा, दिनाई होगा, घाव होगा, मतलब फोड़ा फिंसी बड़ा बड़ा होता है, 1-1 साल तक घाव होता है। और ये रिसर्च है जो मैं बताया हूँ। अब ऐसे टाइम में लोगों को समझाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और लोग समझ भी नहीं पाते हैं, तो बहुत प्रयास करना पड़ता है समझाने के लिए। ये जहर निकलेगा तो क्या होगा, ये घाव हो जाएगा। सबको नहीं होगा, जिसको है उसको होता है। तो 1-1 साल तक होता है, और लोग पूछते रहते हैं 1-1 साल ऐसे कैसे होता है। लेकिन हमारे टीम में डायमेंड है, उपिंदर शाह नाम है उनका, उनके घर में 1 बरस तक सबको घाव हुआ, मतलब पूरे फैमिली में हर आदमी को बड़ा बड़ा। लेकिन उनको भी मैं समझाते रहा, ठीक हो गया, तो आज काम कर रहा है। तो ये पांचवा तत्व का काम है। तो मैं अपने बातों को यहीं पर अंत करता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डी एक्शन, हर हर डी एक्शन, घर घर डी एक्शन। हमने यही ठाना है, गैनोडर्मा को हर घर में पहुंचाना है, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी क्या है सबके कानों तक पहुंचाना है। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। थैंक यू सो मच सर, सुपर से ऊपर आज का मीटिंग। अगर किरण जी रहेंगे तो 5 मिनट उनको भी दिया जाए सर, अगर है तो 5 मिनट उनको भी दिया जाए। गुड मॉर्निंग डी एक्शन कहाँ है, वो मोबाइल नहीं चलता, नहीं नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, ऐसा कैसा नहीं बोलेंगे, 5 मिनट लेना चाहिए था। हमेशा अच्छा बात करती है वो, पहले भी बोला था उनको मैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे तो हमारे ग्रेट लीडर डीके सिंह जी हैं। तो सर आइए सर, कैसा मीटिंग लगा बताएं सर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अशोक सर, एससी सिंह सर, उपेंद्र साहू सर को नमन बंदन कर रहा हूं कि आज मुझे बोलने का अवसर दिए और कुछ कहने का मौका दिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सब लोग मिलकर इस ग्रुप को और मीटिंग को सफल बनाते हैं। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और जो हमारे एसएसडी सर थे, इनकी बातें बहुत ही अच्छी लगी कि हाँ, किसी के कौन क्या कह रहा है और किसका क्या कमेंट है, उन सभी चीजों को भूल जाइए। आपका क्या लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य पे लगे रहिए, और बहुत सारे बाधाएं आएंगी, आने दीजिए, और अपने काम को करते रहिए। गुरु जिसको माना, गुरु की बात का आप पालन करिए, अनुकरण करिए, प्रोडक्ट के नॉलेज को रखिए, और शालीनता रखिए, लगनशीलता रखिए। और गुरु होता है, आप किसी को भी गुरु बना लीजिए जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिल रही है, अच्छाई दिख रहा है, और उसके अच्छाइयों को लीजिए। जैसे गाँव में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, एक अनाज को साफ करने के लिए एक सूप होता है,
एक औजार होता है जिसको सूप कहते हैं, जिसको ऐसे करते हैं तो जो जितनी गंदी चीजें होती हैं वो बाहर निकल जाता है और काम की चीजें उसके अंदर रहता है और उसी को यूज करते हैं। तो उसी तरह से गैनोडर्मा आपके पास है तो गैनोडर्मा आपके माइंड को इतना बना देता है कि आप जो भी अच्छी चीजें समाज में मिल रही है उससे अच्छी चीजों को लीजिए और बुरी चीजों को उनके पास वापस कर दीजिए, बुरी चीजों को छोड़ दीजिए। कामयाब होना है तो हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है और जिससे भी अच्छी ज्ञान मिल जाए उसको ग्रहण करना है और प्रोडक्ट का मास्टर बनना है और डिसाइड कर लेना कि हमको इन प्रोडक्ट्स को कुछ पेटेंट प्रोडक्ट बना लीजिए कि हमको ये, जैसे आप सबसे इनिशियल चीज है RGGL को प्रमोट करिए, पेस्ट को प्रमोट करिए, सोप को प्रमोट करिए, अपने चाय को प्रमोट करिए, स्पारुलिना को प्रमोट करिए, मोरंजी को प्रमोट करिए। ये जो की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका 2 सेगमेंट है। एक अभी जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे आपका हर्तिका है, अश्वगंधा है, आंवला है, ब्राह्मणी है, गिलोय है, ये सारी चीजें जो है एक दूसरा सेगमेंट है, ये सेगमेंट दूसरा है और गैनोडर्मा दूसरा है। आप हमारे सभी लोगों का शरीर जो है सेल से बना है और गैनोडर्मा सेल में जाता है और वो सेल को सही करता है और जब सेल सही होगा, हमारे शरीर के सारे सेल सही होंगे तो जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, खाएंगे, वो हमारे शरीर में जा करके और पूरा इस्तेमाल उसका फायदा करेगा, एब्जॉर्ब होगा। तो सर ने जो कहा कि गैनोडर्मा को समझिए और गैनोडर्मा के बारे में सबसे कहिए और माइंड में जब रखेंगे कि हमको कामयाब होना, हमको इस लक्ष्य को पाना, तो गैनोडर्मा आपके सपने को हर हाल में पूरा करेगा, हर हाल में पूरा करेगा। इस धरती की कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक ले। और माइंड में जब आप अपने सेट कर लेंगे कि इस डेट को, इस साल के इस महीने के इस तारीख को मुझे डायमंड बनना है, मुझे ESD बनना है, मुझे SSD बनना है, मुझे डबल डायमंड बनना है, मुझे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड बनना है, मुझे ट्रिपल डायमंड बनना है, जो भी चीज है आप उसको अपने घर में लिख करके रख देंगे और उसको दिन में हर हमेशा देखते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को हर हाल में पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, तो अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और उपेंद्र साहू सर का एक आदेश है रहता है और वो सही भी है कि किसी एक प्रोडक्ट के 5 फायदे। तो मैं आज च्यवन द्रव्य के बारे में चर्चा करूंगा कि हर आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ निरोग रहें, हमारा चेहरा चमचमाए। और पहले लोग च्यवनप्राश खाते थे तो च्यवनप्राश में सिर्फ 4 चीजें होती थी, लेकिन हमारे च्यवन द्रव्य काढ़ा में कम से कम 25 से 27 चीजें हैं। और जब आप च्यवन द्रव्य को लेंगे तो आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, मानसिक स्थिति सही रहेगी, आपके चेहरे पे चमक आएगा। और सबसे बड़ी चीज है ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री काढ़ा है। यह काढ़ा शुगर फ्री है जिससे यह सभी के लिए सुरक्षित और लाभकारी है। बहुत सारे लोग जो डायबिटीज के लोग होते हैं वो यूज नहीं कर पाते हैं, इसमें शुगर है ही नहीं, तो कोई भी ले सकता है, बच्चे बूढ़े जवान सब, और जो भी लेंगे वो तंदुरुस्त और जवान दिखेंगे। आयुर्वेदिक विज्ञान से बना है, इसमें शामिल है आंवला, विटामिन C से भरपूर, अश्वगंधा एंटी इंफ्लामेटरी है और एंटी ऑक्सीडेंट है। 10 मूला इसमें है जो सूजन और दर्द निवारक है। और इसमें यष्टि मधु है जो हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। ऐसे सारी शक्तिशालियां जड़ी बूटियां मिला करके इसको बनाया गया है। दूसरा, प्रतिरक्षा को, हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। आंवला, यष्टि मधु जैसी चीज इसमें मिली है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और उसको काफी एक्टिव करता है। उसके बाद ये और हमें सारी बीमारियों से बचाता है। उसके बाद शरीर के अंदर एनर्जी देता है और ताकत देता है। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और भरपूर एनर्जी से आप भरे रहेंगे और ताकत रहेगा तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अश्वगंधा और 10 मूला मिला हुआ है जो ऊर्जा और ताकत को प्रदान करता है, जिससे दिन भर हम तरोताजा और थैंक यू सो मच सर।
पाचन स्वास्थ्य को भी सही बनाता है। थैंक यू सर। डीके सिंह सर 6 मिनट आपका फीडबैक रहा सर। फीडबैक के मतलब है ज्यादा 1 या 2 मिनट। तो ओके बहुत थैंक अच्छा यू। सर, आगे के मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त बताया। आगे नमन है आगे सर से आपका। ध्यान रखेंगे, ओके। आगे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू। फैमिली फैमिली के साथ एंजॉय करके मीटिंग देखते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए हमारे बाल कृष्ण थारू सर हैं, तो प्लीज आए सर। टाइम को रखते हुए सभी लोग फीडबैक दें सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। मुझे बोलने के लिए मौका मिला। आप उपेंद्र साहू, जबरदस्त ताली होना चाहिए एक बार। और इतना अच्छा से हमारा चाहिए प्लेटफॉर्म बना देने वाले अभी जूम मीटिंग अशोक यादव सर के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। और आज का मीटिंग सुपर से ऊपर था, बहुत जबरदस्त लगा। कृष्ण नंदन का मीटिंग बहुत अच्छा, सुपर से ऊपर। और गुरु को हमको चाहिए करना है, और गुरु ठान लेना है, किताब हमको गुरु बनाना है। और हमको मैं डिएक्शन कर सकता हूँ, मैं डिएक्शन कर सकता हूँ बारम्बार कहना है खुद को। और हम प्रत्येक 1 तारीख को 1 तारीख को 5,000 पीबी कसम खा लेना है। और हमको यही बहुत दिल से चुभा। और और क्या बोलते हैं, सपना हम देखना है, लिखना है, खुद अपना लिस्ट बनाना है, सपना के लिए लिस्ट बनाना है। और हमारा लिस्ट रहेगा तो हमको जबरदस्त एनर्जी लगेगा, और किसी हालत से भी हम कर सकते हैं। और डिएक्शन जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट, इतना ही कहूंगा। और बाकी हमारा मैडम कुछ अपना 1-2 बार शब्द बोलेंगे, तब उसके बाद फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी डिएक्शन पार्टी का नमस्ते। आज का कार्यक्रम से ही सुपर से ऊपर था, बहुत जबरदस्त लगा हमको। कार्यक्रम लेके मोटिवेट हो जाते हैं। हमको तो ही ज्यादा समय नहीं है। मैं क्या कहूँगा कि हमारा प्रोडक्ट का 5 फायदा बताना जरूरी है। क्योंकि हमारा चाहिए समय चाहिए 2 मिनट लेना है। समय का बहुत महत्व है, उसका ख्याल करना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, मैं चाहिए हमारा कॉफी हमारा पास है, कॉफी के बारे में कहूँगा। हमारा कॉफी क्या काम करता है कि हमारा चाहिए शरीर को चाहिए हमारा संतुलन में लाता है। हमारा चाहिए शरीर को सफाई, गंदगी को सफाई करता है। हमारा पेशाब के माध्यम से हमारा एकदम सफाई करता है। पेशाब, दिशा, हमारा पसीना, खखार, उल्टी का माध्यम से सफा करता है। उसके बाद हमारा खाना आराम से पचता है, माइंड को फ्रेश करता है। हमारा कोई भी समस्या चाहिए हल करता है। और हमारा चाहिए पानी बहुत आराम से पचता है। मैं इतने ही बोलूंगा। हंसता धन्यवाद डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेट। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग, इतने ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं भुवनेश्वर शाह जी के पास। आज भुवनेश्वर शाह एकदम कमाल किए हैं भाई, एकदम वीडियो चालू करके एकदम सिस्टम में देख रहे हैं। तो भुवनेश्वर शाह जी आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज का बहुत ही अच्छा हमारे गुरुजी प्रोग्राम दिए। जो शक भर जो डिएक्शन से प्रेम करता होगा वो उनको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि डिएक्शन जो चाहता है, जिनको दिल और दिमाग में डिएक्शन पैसा हुआ है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जैसे हम लोग का बहुत ही अच्छा लगा। और एक बड़ा मिसाल है, जो किसी भी ठाव में जाते हैं तो एक ठो पहचान छोड़ करके आते हैं। जैसे हम लोग गए थे लखनऊ, जाने के बाद में हम लोग का बहुत ही खुशी मिला वहाँ पर। और एक ठो पहचान दिलाने वाले हमारे गुरु ही हुआ कृष्णानंद सर, जो 2-2 खुली हम लोग पाए। जैसे स्टार जैनेट को पाए और SD का पाए, तो ये कहाँ से हुआ?
हमारे गुरु का देन है। तो ऐसा हम लोग का फील करना है, ऐसा समझना है और गुरु को हाथ पकड़ के हर समय चलना है। अगर गुरु हमारे साथ रहेगा तो बहुत ही आगे जाएंगे, ये मेरे को अनुभव हो रहा है। तो ऐसा ही सभी साथी को कहेंगे कि गुरु, जो भी गुरु है, जो आपको भाता है, वो गुरु का हाथ पकड़ के चलिए, ये सफ़र बहुत ही अच्छी ढंग से कट जाएगा। ये मेरा जो संदेश है वो सभी साथी को मैं यही कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बोलने का मौका दिए कुछ गुनगुनाने से। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर हरिवंश प्रजापति जी के। सो ओके सर, आइए। जी डीएक्शन गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। उपेंद्र साहु सर बोलने का मौका दिए, चरण स्पर्श करते हैं सर को। और कृष्णनंदन राउत सर की मीटिंग सुपर से ऊपर हर एक पहलू को उन्होंने हम लोग को जानकारी दे दी। सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग में जाना पड़ेगा, अपनी टीम को लेके जाना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं करना पड़ेगा, सामने वाला जितना चाहे उतना बताइए, उसकी भी सुने, और कम बोलना ज्यादा सुनना आना चाहिए। टीम को ट्रेनिंग मीटिंग में लेके जाना, ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए और प्रैक्टिस करना है। एक दिन में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए। डीएक्शन का प्रोडक्ट अपने घर में पूरा का पूरा यूज करना चाहिए। और 1 तारीख को 3000 से प्लस 5000, 8000, 10000 आप जितना कर सकते हैं करना चाहिए। और उड़मा सिन्हा का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक पैर न होते हुए भी वो कर ली। हम लोग के तो दोनों पैर हैं, दोनों हाथ, हम लोग के पास मालिक सब कुछ दिया है, बस इसका बढ़िया से हम लोग को यूज करना है। हमेशा खुश रहना आना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना है। कभी कोई कुछ बोल दे तो उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसके सामने भी हंस के उसे गुजर जाना है कि उसको लगे कि अरे ये बंदा कैसा है, हमने इसको इतना बोल दिया। और ये इसको माने इच्छा शक्ति, आपको सहन शक्ति भी होनी चाहिए। प्रॉब्लम आएगी आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उससे फेस करना पड़ेगा। और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहिए। डिसाइड करना कि हमको 1 लाख चाहिए तो मिलेगा, हमको ये स्टेटस चाहिए तो मिलेगा। अच्छा हमेशा सोचते रहना है, जो सोचेंगे होगा। और ट्रेनिंग मीटिंग में कभी नहीं छोड़ना है, ट्रेनिंग मीटिंग को कभी नहीं छोड़ना है कि हमको बहुत कुछ आता है, हम जान गए हैं, ये नहीं करना है। हमेशा सीखने की प्रक्रिया में बने रहना है। और डीएक्शन का प्रोडक्ट खाएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, सिस्टम पे काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। और गुरु बनाना बहुत अच्छी बात बताई कि गुरु का भी आदर सम्मान करना, वो जो कहे उनकी बात सुनना, सोच संगत आदत ये आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। सबको समय बराबर मिला है, कोई उसमें बिखरता है कोई निखरता है। इसका मतलब जो बिखर गया उसने अपने आप को केयर नहीं किया, और जो सफल होता है उसने बहुत मेहनत किया होगा। प्रियरंजन सर बताए कि जो जितना रगड़ेगा उतना चमकेगा। और बताए कि प्रोडक्ट की नॉलेज रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना। और डीएक्शन में दिल लगाने की जरूरत होती है, दिमाग कम चलाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अलीम जी ने तो हम लोग को 10 साल दिमाग लगा के दे दिया है, बस हम लोग को काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बताना है। डीएक्शन गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त है। और टाइम कम है, थोड़ा सा श्याम किशोर जी टाइम को ध्यान देते हुए 1 मिनट के लिए आए। इसके बाद में लखनऊ का मीटिंग का बहुत बड़ा चमत्कार एक लीडर को लूंगा, उसके बाद में 3rd एम्पायर के पास जाऊंगा और उनका नाम है संगमित्रा जी। तो प्लीज श्याम किशोर जी प्लीज। नमस्ते डिएक्शन गुड मॉर्निंग। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए उपेंद्र साहु सर, आपको मैं नमन करता हूँ। और विशेष नमन करता हूँ अशोक सर को कि जिनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ। बहुत खुशी लगता है हमें कि देखते ही दर्शन पाते ही एनर्जी आ जाता अपने आप में कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज अशोक सर में है, वो बहुत अच्छा लगा हमें। और रही बात आज का क्लास का, आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत लाजवाब था। फुल एनर्जी के साथ दिए कृष्णन सर मीटिंग आज। और कहने का तो मन करता है बहुत, पर समय कम है, क्या किया जाए। तो वही है, बताया कि प्रॉब्लम जीवन में होना जरूरी है, आना चाहिए। और उससे क्या कहता है कि प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। तो आप भगवान से मांगिए ना कि जितना भेजो मेरे लिए भेजो ना, मैं तैयार हूँ सामना करने के लिए। घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है।
तो आगे अवश्य बढ़ जाएंगे। और एक बात और बोलूंगा मैं कि मीटिंग ट्रेनिंग जो आपको है बोलते रहते हैं कि मुझे पैसा खर्च होता है, खर्च नहीं हो रहा है, वो आपको अकाउंट में जमा हो रहा है, वो सब वो निवेश है। आपको एक दिन अवश्य आएगा, रिटर्न भर के ब्याज के साथ आपको आ जाएगा वो चीज। तो मीटिंग के लिए कभी भी पीछे नहीं पड़ना है, चलते रहना है, जाते रहना है मीटिंग में। और बात आई एक प्रोडक्ट का 5 फायदे तो मिला है आज। गैनो मसाज ऑयल के बारे में बताऊंगा मैं। उससे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन जो हो, गैनो मसाज ऑयल से जो लगाते हैं तो उससे क्या होता है, नसा सबका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो सोने का भाग जो फूला हुआ रहता है, सूजन रहता है, उसको कम करता है। इसके बाद है इम्प्रूव एक्जिमा, जो चिल्लाहट रहता है उसको ठीक करता है। और वुंड हीलिंग अर्थात घाव को ठीक करता है। और इसके बाद है रिलीफ ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट को जोड़ने को, दर्द को कम करता है। तो थैंक यू सर, अबाउट यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और 1 मिनट के लिए हम संगमित्रा जी के पास जाएंगे। जब लखनऊ में आपको पिन मिल रहा था तो कैसा लग रहा था, थोड़ा सा जाहिर करेंगे ताकि सभी को अच्छा लगेगा। तो प्लीज संगमित्रा जी आए प्लीज। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आवाज आ रहा है सर? यस यस यस। आवाज तो आ रहा है, वीडियो डिएक्शन फैमिली, मेरी ये फैमिली है। अब डिएक्शन के अलावा कुछ सोचते नहीं। भले कछुए की चाल से हम चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम कछुए की चाल चल रहे थे, लेकिन चल रहे थे। और लखनऊ में बहुत अच्छा लगा। जो हमारे यहाँ ऑनलाइन सभी लोग इतने ग्रेट महान गुरु लोग जो मिलते हैं वो सब वहाँ मिले। मैं खोज खोज के भी मिलने गई। एच.सी. सिंह सर और ये सर है बसंत प्रजापति सर जो है, वो बहुत फिट एंड फाइन दिखे हमको सामने से। तो सामने से कुछ और ही नजर आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जो जो लोग मिले, अशोक सर भी मिले, उनको भी देख के बहुत दिल खुश हो जाता है, इसलिए कि बहुत हैप्पी पर्सन है और बहुत ही ग्रेटिट्यूड रखते हैं सभी के प्रति। तो बहुत अच्छा लगता है। उनका डांटना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो नीचा दिखाने के लिए नहीं डांटते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए डांटते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलने में। और डिएक्शन में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसलिए कि डिएक्शन एक प्लेटफॉर्म, ट्रूथफुल प्लेटफॉर्म है। यहाँ ट्रस्ट होता है, तो ऐसे फील्ड में आना हर कोई नहीं टिक पाता है। यहाँ जो सच्चाई ईमानदारी से चलता है वही टिक पाता है। तो मैं जब पिन लेने गई तो मुझे ऐसा लगा कि नेक्स्ट लेवल पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पिन लेते तो हमें तो खुशी होता है, लेकिन जब हमारे कोई नेक्स्ट लेवल का पिन लेने जाते हैं हमसे ऊपर के जो अचीवर्स हैं, तो उनको देख के इतना मन करता है कि अब बहुत अच्छे से काम करके अचीवमेंट करना है। तो बहुत मजा आता है और जाना चाहिए, सबको पिन लेना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा संगमित्रा जी बताए। आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमने मौका नहीं दिया, आपने खुद लेते हैं मौका, कोई किसी को नहीं देता है। आपका वहाँ का फोटो अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा, इसके लिए आपको मौका दिया गया। और बहुत अच्छा, इसी तरह से काम करते रहें। कछुआ नहीं, खरगोश भी बन जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रिएक्शन बताता है जितना मेहनत करोगे उतना आपका सफलता मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं बहुत दिन से लगा हूं, कुछ होता ही नहीं यार, क्या करो। तो आपका मेहनत उस पर कामयाब करता है। आप जब मेहनत करते हो तो आपका सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि आप काम ही नहीं करोगे और चाहोगे सफलता मिले तो नहीं मिलता है। डिएक्शन एक ऐसा बिजनेस है कि 93 पैसा बोनस आता है दोस्त। हमारा लास्ट में 93 पैसा आया है। क्यों? 1 रुपया नहीं आ सकता था? आ सकता था, लेकिन डॉक्टर लीम सिस्टम को धन्यवाद करता हूँ, जो जितना करता है उतना ही मिलता है। दूसरा कंपनियों में ऐसा नहीं है दोस्त, ओनली फॉर डिएक्शन में ऐसा है कि 93 पैसा, 86 पैसा, 6 पैसा बोनस आता है। ये समझने वाली बात है। तो कोई किसी को मौका नहीं देता है, मौका आप लोग खुद ले लेते हो, क्योंकि जो काम आप करते हो वही नाम होता है आपका। थैंक यू सो मच सभी को। और इसी के साथ में बुलाना चाहते हैं अपने ग्रोथ लीडर को। इनका कहना है, हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए अशोक सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आइए सर, वेलकम है। नमन है सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहूंगा कृष्ण नंदन राउत सर के लिए जोरदार ताली। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल लीडर, और साथ साथ में हमारे भूपेन साहू सर, हमारे होस्ट, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे थर्ड एम्पायर डॉक्टर एस सिंह सर के लिए तालियां। फीडबैक देने वाले सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां, और नहीं दे पाने वाले के लिए जोरदार तालियां। अभी तक जो बने उनके लिए जोरदार तालियां। और इसके साथ आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों का वीडियो आज नहीं खुल पाया है, लाल चिन्ह दिख रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हाथ दिख रहा है उन लोगों को, क्योंकि वो 5 मिनट के बाद ज्वाइनिंग किए हैं टेलीग्राम में, इसीलिए उनका चिन्ह लाल दिखाई दे रहा है। फोटो वीडियो या अपना माइक खोलने का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है, समय पे जुड़ा करें और रिपोर्टिंग किया करें, रिपोर्टिंग करें, समय से जुड़े। समय से जब नहीं जुड़ेंगे तो वो ऑप्शन हटा देता हूं मैं, और बाद में खोल भी देता था, अब नहीं खोलूंगा, अब रोज बंदे रहेगा। समय से नहीं जुड़ेंगे तो मुश्किल है। हाँ, वेलकम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज रहता है, क्योंकि अभी क्या है कि लेट जुड़ते हैं तो फिर उनसे क्या फीडबैक लेना, फीडबैक लेने का भी खास कुछ मतलब नहीं है। कुछ सुने रहेंगे, आधा अधूरा बताएंगे, बाकी जो शुरू से जुड़े रहेंगे तो उनका बहुत अच्छा लगता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम से आप आओ, टाइम से जुड़ो, टाइम से सीखो और बात को आगे लेके जाओ। जहां तक कुछ लोगों का नेट जो है डिस्टर्ब है, और मेरा भी डिस्टर्ब कभी कभी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम्स बहुत अच्छे रहे, लखनऊ का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा, बहुत खुशी हुई। हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग पिन लिया, अलग अलग पिन जब लिया, बहुत ज्यादा खुशी हुई। खुशी के मारे तो अब सीमा नहीं रहा, मगर बहुत ज्यादा दुख भी लगा, हमको नहीं मिला। जिन लोगों को नहीं मिला वो लोग जब दूसरों को मिला, उसके उनके खुशी में तो खुश हुए, अच्छा लगा कि इनको मिला, उनको मिला, उनको मिला। मगर जिनको खुद को पिन नहीं मिला उनको दुख लगा। और मैं बोलता हूँ लगना भी चाहिए, ज्यादा दुख लगना चाहिए, तब तो आपको पिन लेने के लिए जोश जांगर बढ़ेगा। दुख ही नहीं लग रहा है यार, पिन नहीं मिला, खुश हो, खुशे खुशे घूम रहे हो, तो अगली बार फिर नहीं मिलेगा। दुखी हो मेरे दोस्त, थोड़ा सीरियस बनो। कसम खाया गया है, 2 कसम, ऐसे भूलना नहीं। क्या खाए थे? ऐसे वाला कसम वालों के लिए नहीं, ऐसा वाला, ऐसे ऊपर ऊपर से भागने वालों का कसम नहीं, ऐसा वाला छू के अपने सर को कसम खाए थे। 5,000 पर्सनल पीवी, और हर साल कम से कम एक पिन लेना है। तैयार हो? तैयार हो? तब तो काम कर रहे हो। हर साल अगर पिन ले रहे हो, उसके लिए फोकस होकर गोल बना के काम करो। कौन नहीं ले सकता है यार, 1 साल के अंदर एक पिन लेना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते सिस्टम से करना पड़ेगा। सिस्टम से करेंगे, एक एक पिन क्या, 2-2 पिन, 3-3 पिन ले सकते हैं। हमारी टीम में लिया, हमारी टीम में हमारे मुकुंद प्रसाद का नाम आया, इन्होंने 3 पिन लिया है बोल के बुलाया गया, तो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो उनका पिन उनकी गांव की हमारी जो सुशीला जी हैं, उन्होंने जाके वो पिन को लिया, उनके सिस्टर। तो वो 3 पिन एक ही बार ऐसे हाथों भर गया था, तीनों पिन लेके उसके बाद में आई। तो ऐसा काम करना है। और आपको बताएं कि हमारा जब शुरुआती दिन था, पहली बार रिकॉग्निशन नाइट हुआ था, तो हमने 3 पिन लिया था। पहली बार में 3 स्टार का, रूबी का, डायमंड का 3 पिन लिया था। जब दूसरा रिकॉग्निशन नाइट आया, उसमें भी मैंने 3 पिन लिया था, तो 3-3 6 हो गए, 3 पिन ही लिया था दूसरे में भी। तो ESD, SSD और ESSD तीनों पिन लिया था। फिर उसके बाद तीसरा वाला जब रिकॉग्निशन नाइट आया, तब जाके उसमें डबल डायमंड वाला ओनली 1 पिन लिया था। तो कहेंगे 7 पिन ले चुका हूं मैं, बेचारा 2 पिन गिर गया है, 5 पिन बचा है कोर्ट में, और 2 पिन एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, गुम हो गया। लगाता रहता हूं ना,
कभी टूट जाता है, कभी गिर जाता है तो नहीं मिलता है। कुछ लोग समझते हैं इतना अच्छा सोना मिल गया भाई, रख लो जेब में, गायब। तो मेरा डबल डायमंड वाला पिन गिर गया है दोस्त, स्टार रूबी वाला गिर गया है, नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो बिना उसके काम चला रहा हूँ। तो इतने सारे पिन, 7 पिन अचीव कर चुका, बड़ा अच्छा लगता है। मगर अभी कुछ सालों से पिन नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। मगर ये मैं बोलूंगा कि कसम खा लेना है सबको, मुझको, आपको, सबको। हर साल पिन लेना है, तब तो मजा आएगा। आप भी पिन लो मेरे दोस्त, और मैं भी पिन लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? थोड़ा सा प्लानिंग करना है बस। आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। कौन से लाइन में कहाँ जाके किस तरीके से कैसे डायमंड निकालना है, आप भी डायमंड निकलो और अपने नीचे डायमंड निकालो। सिंपल। हेल्प करो, काम करो, दिल लगा के काम करो, एंजॉय करके काम करो। मजा ही मजा है यार। मुझे डीएक्शन करना कितना आनंद आता है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना आनंद आता है डीएक्शन का काम करने में मुझे कि पूछो मत। बाकी काम में मजा आता ही नहीं मुझे। तो ये और कुछ भी करना मन नहीं करता है। मन करता है कि रोज फील्ड में घूमता रहूं, लोगों से मिलता रहूं, बात करता रहूं, प्रोडक्ट बेचता रहूं हमेशा, और करता भी हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग ना डीएक्शन को एंजॉय करो। जिंदगी डीएक्शन में ही है, खूब जियो, अच्छे से मस्त जिंदगी जियो, खुशहाल जिंदगी जियो। हाँ, तो फेसबुक में इतना फोटो डालता हूँ, बेचारे लोगों को मिर्ची लग जाता है जो डीएक्शन नहीं करते। बोलते हैं क्या डीएक्शन करता रहता है। डीएक्शन है करता हूँ तो डीएक्शन है करूंगा ना। उनको क्या मालूम डीएक्शन करने का क्या मतलब है। तुम अपनी नौकरी करते हो, उसको प्रमोट नहीं करना है, मत करो, है ना। जो नौकरी कर रहा है उसको अपनी नौकरी प्रमोट नहीं करनी है, मत करे। बड़ा मन मार के अपना दुकानदारी देख रहा है तो उसको प्रमोट नहीं करना है, मत करे। हमको तो डीएक्शन करना है, हम तो प्रमोट करेंगे। हम तो खाते भी डीएक्शन के हैं, लगाते भी डीएक्शन के हैं, घूमते भी डीएक्शन के हैं। हमारा जब सारा डीएक्शन से है तो हम डीएक्शन तो करेंगे भैया। दिन हो या रात हो, डीएक्शन की बात हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो डीएक्शन के रूप में अपने आप को ढाल लिया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो चाहे कछुए के ताल में चले, चाहे खरगोश के ताल में चले, वो तो क्राउन एम्बेसडर बनेगा, सफल होगा। तो थैंक यू सो मच। इतना ही बात रखते हुए आप सभी लोगों से विदाई होना चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम यही क्लोज करेंगे। कृपया सभी लोग माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगा सकते हैं, जो नाराबाजी आप लगा सकते हो। शुरुआत करेंगे हर हर डीएक्शन और घर घर रिएक्शन। हाँ, और अपने तरफ से भी नारा लगाइए तो हर हर कार गुड घर कार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हर हर कार, घर घर कार। गुड मॉर्निंग सर। लखपतिया, घर घर लखपतिया। हाँ, हर हर लखपतिया, घर घर लखपतिया। क्राउन एम्बेसडर, घर घर क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर, घर घर क्राउन एम्बेसडर। नहीं छोड़ेंगे जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। रोज आए घूमने में।